जय हिंद एवरीवन। आज हमारा ये तीसरा वीडियो है मीन के ऊपर। स्टैटिस्टिक्स क्लास 10th के लिए जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो एग्जाम्स आने वाले हैं उन कैंडिडेट्स को जो है कुछ हेल्प मिल सके इन शॉर्ट में। तो आज हमारा ये तीसरा वीडियो है जिसमें प्रीवियसली वीडियो में हमने दो टॉपिक को डिस्कस किया था, जिसमें पहला था हमारा डायरेक्ट मेथड मीन का और दूसरा था हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड। ये आज हमारा थर्ड है। जो थर्ड मेथड है हमारा वो है स्टेप डेविएशन मेथड। अब ये स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है, देखिए क्लास मार्क, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क, ये सारे अब आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने देखा था जब हम लोगों ने एज्यूम्ड मीन मेथड को डिस्कस किया था तो उसमें हमने देखा था कि डीआई कैसे फाइंड करते हैं। एक्स आई माइनस एक एज्यूम मीन मान लेते हैं उसमें, जिसको एज्यूम मीन ले क्लास मार्क। क्लास मार्क हम लोगों ने कल भी देखा था, उसके पहले वाले वीडियो में भी देखा था। वो डायरेक्ट मेथड में भी और एज्यूम मीन मेथड दोनों में अप्लाई होता है क्लास मार्क। डीआई हमने निकालना सीखा था कि एक्स आई माइनस एज्यूम मीन, एज्यूम मीन में एक्स आई को माइनस कर देंगे तो आपका डीआई निकल जाएगा। अब जो बात है वो बात है यूआई निकालने की। यूआई निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डीआई अपॉन एच। अब ये एच क्या है, तो एच होता है आपका क्लास साइज। क्लास साइज क्या होता है, मींस जो अपर लिमिट और जो लोअर लिमिट के बीच में जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं हम एच। तो उसको निकाले कैसे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है कि एच इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट यहाँ है 5, लोअर लिमिट है 3, दोनों को अगर माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा, 5 माइनस 3 आ जाएगा माइनस का 2। ये रह गया अपर लिमिट माइनस सॉरी प्लस का 2 हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू 2 आ गया। अब इसका जो फॉर्मूला है डी आई अपॉन एच, तो डी आई हमारा क्या है, यहाँ पे डी आई हमारा है -4 और इसका हाइट क्या निकला है, 2 निकला है। देखिए इसमें से आप किसी को भी उठाइए, सबको अगर किसी का भी क्लास इंटरवल में किसी को भी आप आपस में माइनस करेंगे तो उसका क्लास साइज एक ही निकलेगा। तो हमारा जो h हो गया वो क्या हो गया, कॉमन आ गया 2 सब में। डी आई हमारा सब में अलग अलग है, सब से डिवाइड करते चलेंगे। जैसे अगर 2 से -4 को डिवाइड देंगे तो क्या होगा, 2 आ जाएगा, ये रह गया। फिर 2 से -2 को डिवाइड देंगे तो -1 आएगा। 2 से 0 को डिवाइड देंगे तो 0, 2 से +2 को डिवाइड देंगे तो 1 और 2 से 4 को डिवाइड देंगे तो 2। ये आ गया हमारा ui का वैल्यू आ गया। नेक्स्ट जो है हमारा वो है fi और ui। अब fi और ui निकालने का जो ट्रिक है, जो फॉर्मूला बेस्ड है, वो क्या है, आपका जो भी ui निकला है उसको आप सिंपल फ्रीक्वेंसी, fi मींस फ्रीक्वेंसी, उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे। fi जो आपका fi है फ्रीक्वेंसी और ui जो आपने अभी अभी फाइंड किया, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 2 जा -10, 10 1 जा -10, 10 into 0 0, 7 into 1 7, 8 into 2 16। ये आपका हो गया fi और ui टोटल आ गया। अब यहां पर आपको क्या करना है, इन सबको एक साथ सम कर लेना है। सम करने पर आपका एक वैल्यू आएगा, क्या वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर, 10 -10 माइनस का 20, 16 + 7 23, 23 और -20 कितना हो गया, सिग्मा fi ui, इसका वैल्यू आपका आ गया 3। ये हो गया आपका। अब इन सब के बाद स्टेप डेविएशन मेथड में जो फॉर्मूला होता है वो मैंने यहां लिखा हुआ है। फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला पुट कीजिए। फॉर्मूला क्या है, a + h सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi। ये आपका फॉर्मूला है। a की वैल्यू क्या है, a मींस जो एज्यूम मीन आपने मान के रखा था, एज्यूम मीन क्या है 8 प्लस उसके बाद h यानी कि आपका क्लास साइज, क्लास साइज आपका क्या है 2 है 2। उसके बाद आपने सिग्मा fi ui की वैल्यू क्या निकाली 3 और उसके बाद सिग्मा fi की वैल्यू कितनी आ गई थी 40, 3/40। ये हो गया 2 से 20 बार में ये कट गया तो आपके पास बचा क्या, अब एट द एंड 8 + 3/20। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 8 + 0.15 और एट द एंड आपके पास जो मीन निकल के आएगा वो 8.15 आएगा। जैसा कि मैंने कहा था कि आप किसी भी मेथड से निकालो, आपका मीन जो डायरेक्ट मेथड से आया वही एज्यूमिंग मेथड से भी आएगा और वही डेविएशन, स्टेप डेविएशन की मेथड से भी वही आएगा। तो ये रहा आपका मीन और यहां पर हमारा मीन होता है पूरी तरह से समाप्त। मैं फिर से एक बार सारी चीज को रिकॉल करता हूं। सबसे पहले हम लोगों ने क्लास साइज को निकाला, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्लास साइज हमारा आ गया। उसके बाद हमने प्रीवियसली वीडियो में फ्रीक्वेंसी वगैरह ये तो बुक में दिया हुआ था। इसके अलावा क्लास मार्क निकालना सीखा था। क्लास मार्क के बाद हम लोगों ने सीखा कि कैसे डीआई निकालते हैं। डीआई निकालने के बाद हमने इस
क्लास में यूआई जिसमें di/h का फॉर्मूला लगाया, और उसके बाद fi और ui को कैसे फाइंड करते हैं वो हम लोगों ने देखा यहाँ पर। इन सारे को सम करके यहाँ पर fi और ui का वैल्यू निकल गया, और उसके बाद फॉर्मूला बेस पे फॉर्मूला अकॉर्डिंग हमने वैल्यू पुट किया, और उसके बाद आपका सॉल्यूशन सामने है। तो ये आपका मेन का पूरा टॉपिक रहा। 3 स्टेप थे, तीनों मैंने अलग अलग शॉर्ट वीडियो में कोशिश किया कि वीडियो काफी शॉर्ट रहे। और अब नेक्स्ट जो है हमारा मीडियन और मोड रह गया। इसके बाद जितने भी टफ टॉपिक्स हैं, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो ट्राइंगल्स हो, चाहे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, इन सारी चीजों को मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।